afternoon, student. As you all know that our chapters are completed, and I hope that you are maintaining your fair notebook. Today we are going to start our third chapter, variation in shelters. Variation in shelter means type of houses. कैसे कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, किस एरियाज़ में होते हैं, तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। तो आप अपने बुक में ध्यान से इसको रीड करोगे। कैसे रीड करोगे? सबसे पहले भीमेटिका रॉक शेल्टर्स है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सबसे पुरानी रॉक शेल्टर्स हैं और इनके ऊपर पेंटिंग की हुई है। कहते हैं कि ये 9000 साल पुरानी जो है ये रॉक शेल्टर्स हैं और इनकी जो नंबरिंग है वो 700 है और 400 इसके आसपास पेंटिंग की हुई है। आगे दे गिव अस, वैसे मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है तो आप इसको ध्यान से जो है रीड करेंगे। और ये इसके फीचर्स भी हैं, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, जो हमारा अर्ली मैन था उसकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे टूल्स यूज़ करता था और कैसे इम्प्लीमेंट्स ऑफ द जो यूज़ करता था, वो सारे इसमें आपको पता चलेगा। ये सामने आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको अपनी बुक में, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगी तो जिसमें आप वीडियो में भी देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ हाउसेस, कि कैसे हाउसेस की इतिहास क्या है, कैसे जो अर्ली मैन है सबसे पहले कहाँ रहता था। तो केव्स में सबसे पहले, क्योंकि अर्ली मैन आपको पता है कि अर्ली मैन को कुछ नहीं पता था, तो वो कैसे रहता था, वो केव्स में रहता था। तो जब अर्ली मैन और कैसे खाना खाता था, वो हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था। और फिर जब वो हंटिंग करना उसने धीरे धीरे छोड़ दिया, उसने मांस को पकाकर खाना सीख लिया, जो शिकार था उसको पकाकर उसने खाना सीख लिया। तो फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ती गई तो वो एक फूड प्रोड्यूसर भी बन गया, मीन्स अपने भोजन का खुद उत्पादन करने वाला उत्पादक भी बन गया। तो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, यहीं से एग्रीकल्चर जो हमारी कृषि है उसके जो है बिगनिंग हुई थी। तो इससे उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आया। और उसका जो टाइप्स ऑफ ड्वेलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्वेलिंग क्या होता है? घर, यानी कि कैसे घर बनाने लग गया, उसको कैसे जो है उसको अलग अलग टाइप्स के घर बनाने लग गया। क्योंकि आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए एक जगह सेटल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो खेती कर पाता है। तो अब उसने एक अपनी लाइफ को सेटल कर लिया। और कहाँ पर सेटल किया? जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती थी, जहाँ उसकी क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत होती थी, जहाँ को आसानी से उसको पानी मिल सके। और जो भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ थी उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती थी। तो अब धीरे धीरे अब उसको घर की जो ज़रूरत थी वो भी महसूस होने लगी। तो उसने सबसे पहले क्या शुरू किया? पहले वो केव्स में रहता था, लेकिन अब वो हट बनानी शुरू की। और हट जो है किससे बनती थी? ब्रांचेस और जो ट्रीज़ की लीव्स होती थी उससे उसने बनानी शुरू की। लेकिन धीरे धीरे जो उसने अपनी जो हट थी उसको इम्प्रूव किया और उसने जो अपनी वॉल्स थी हट की उसने धीरे धीरे मिट्टी से बनानी शुरू कर दी। और आज भी इस टाइप की हट्स आपको गांव में देखने को मिल जाएगी। वैसे तो बहुत कम दिखेंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको हट्स जो है आज भी इसका एग्जाम्पल दिखेगा। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन द हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ ए शेल्टर। लेकिन आगे फिर क्या हुआ? वी हैव डिफरेंट टाइप, अब हम अलग अलग टाइप के हाउस बनाने शुरू कर दिए। साइज़ उनका, डिज़ाइन उनका सब जो है अलग अलग रहते हैं। आज भी आप इंडिया के अलग अलग हिस्सों में देखोगे अलग अलग टाइप के हाउसेस आपको मिलेंगे। और ये रीजनल वेरिएशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनल क्या होता है? क्षेत्रीय, यानी कि एक जगह से आप जब दूसरी जगह जाएंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के जो हाउसेज हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। और ये किस चीज़ से क्यों होती है? लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, खासकर पैसे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ शेल्टर। सबसे पहले लैंड फॉर्म पे आ जाइए। आप हिली एरियाज़ में चली जाइए। हिली एरियाज़ में कैसी
जो घर होते हैं वो स्लोपिंग रूफ होती है। स्लोपिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लोपिंग? ढलानदार। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर स्नो होती है और वहाँ पर रेन होती है, ताकि वो इजीली स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, उनकी घर को कोई नुकसान ना हो। और इस टाइप के घर आपको कहाँ मिलते हैं? श्रीनगर और शिमला में। और ये किससे बनते हैं? सीमेंट से, ब्रिक्स से और वुड से। नीचे आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको इसके साथ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए प्लेन। जो प्लेन हाउसेस होते हैं वो किससे बनते हैं? जैसे आपके घर प्लेन हाउसेस यानी कि प्लेन एरियाज़ में है, तो यहाँ पर जो इनकी वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है और फ्लैट रूफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों में ये इनको ठंडा रखते हैं। और जो इनका मटेरियल यूज़ होता है वो सीमेंट और ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और ऐसी जो फ्लैट रूफ वाली जो रीजन होते हैं कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, जैसे राजस्थान हो गया, हमारा हरियाणा हो गया, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर फ्लैट रूफ मिलते हैं। और फिर इसी के साथ शहरों में चले आ जाइए, मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े जितनी भी सिटीज़ हैं, हाई राइजेस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर ये आपको सामने पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड लैंड होती है, लिमिटेड एरिया होता है, और लेकिन पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल आप टीवी देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मुंबई, दिल्ली बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है कि आप टीवी में भी उसको देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना जो आज का चैप्टर है यहीं तक लूँगी, फिर नेक्स्ट आपको आगे बाद में कराऊँगी। और इसी लेक्चर के साथ मैं आपको एक वीडियो भी भेज रही हूँ, जो कि इसी के साथ आपको एक वीडियो भी स्टार्ट होगा, जिसमें आपको भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।